सोचिए, एक तरफ एक आम आदमी है जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, वॉल स्ट्रीट पर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट संभाले और फाइनेंस की दुनिया में उसका बड़ा नाम था। लेकिन अपनी फिजूल खर्ची और घमंड की वजह से वो एक दिन पूरी तरह कंगाल हो गया। और दूसरी तरफ एक साधारण सा आदमी था जो एक छोटे से शहर में गाड़ियों में पेट्रोल भरने का और मॉल में झाड़ू लगाने का काम करता था। वो कभी किसी बड़े कॉलेज में नहीं गया, लेकिन जब वो मरा तो उसकी संपत्ति 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। उसने अपनी वसीयत में करोड़ों रुपए चैरिटी में दान कर दिए। है ना हैरान करने वाली बात। जहां एक तरफ महापढ़ा लिखा इंसान दिवालिया हो गया, वहीं एक मामूली सा कम पढ़ा लिखा इंसान करोड़पति बनकर मरा। ऐसा क्यों हुआ? इसी राज को खोलती है मॉर्गन हाउसेल की बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब कहती है कि अमीर बनना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने बुद्धिमान हैं या आप गणित में कितने तेज हैं, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि पैसों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है। तो आज हम इस वीडियो में इस किताब के 5 सबसे जरूरी और लाइफ चेंजिंग लेसन्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, जो आपके पैसे देखने के नजरिए को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे बड़ा और सबसे पहला नियम है कि कोई भी इंसान पागल नहीं है। हम अक्सर दूसरों के पैसों के फैसले को देखकर कहते हैं, यार ये कितना बेवकूफ है, इसने यहां पैसे क्यों लगा दिए, ये लॉटरी टिकट पर पैसे बर्बाद क्यों कर रहा है। लेकिन लेखक कहता है कि हर इंसान का पैसों को लेकर अनुभव अलग होता है। ये उसके एक्सपीरियंस पर तय करता है कि वो पैसों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। जो इंसान मंदी या गरीबी के दौर में पला बढ़ा होता है, वो पैसों को लेकर बहुत डरा हुआ होगा। वहीं जिसने देश की तरक्की देखी है, वो रिस्क लेने से नहीं डरेगा। उदाहरण के लिए, भारत में हमारे माता पिता हमेशा एफडी या सोने में निवेश करने को सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि उन्होंने शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को करीब से नहीं देखा या फिर वो उससे डरते हैं। वहीं आज की जनरेशन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में भरोसा दिखाती है, वो भरोसा करती है। पैसों के मामले में कोई सही या गलत नहीं होता। हर कोई अपने हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए दूसरों को जज करना बंद कीजिए और अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपना प्लान बनाइए। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। अमीर बनना एक अलग कला है और अमीर बने रहना बिल्कुल अलग खेल है। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, निडर होना पड़ता है और आगे बढ़कर मौके लपकने पड़ते हैं। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको इसके बिल्कुल उलट करना पड़ता है। आपको थोड़ा डरा रहना पड़ता है, आपको विनम्र होना पड़ता है और ये मानना पड़ता है कि जो पैसा आज आपके पास है वो कल जा भी सकता है। इसे लेखक सर्वाइवल माइंडसेट कहते हैं, यानी हर वक्त खुद को सुरक्षित रखना। आप चाहे कितना भी कमा लें, अगर आपके अंदर पैसों को रोक कर रखने का डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। बहुत से सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स या लॉटरी जीतने वाले लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ही सालों में दोबारा गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अमीर बनना तो आ गया, लेकिन अमीर बने रहना नहीं आया। अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा ऐसे एसेट्स में रखिए जो आपको बुरे वक्त में बचा सके। अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है कि आप कभी कंगाल ना हो। सोचिए, एक तरफ एक आम आदमी है जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, वॉल स्ट्रीट पर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट संभाले और फाइनेंस की दुनिया में उसका बड़ा नाम था। लेकिन अपनी फिजूल खर्ची और घमंड की वजह से वो एक दिन पूरी तरह कंगाल हो गया। और दूसरी तरफ एक साधारण सा आदमी था जो एक छोटे से शहर में गाड़ियों में पेट्रोल भरने का और मॉल में झाड़ू लगाने का काम करता था। वो कभी किसी बड़े कॉलेज में नहीं गया, लेकिन जब वो मरा तो उसकी संपत्ति 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। उसने अपनी वसीयत में करोड़ों रुपए चैरिटी में दान कर दिए।
है ना हैरान करने वाली बात। जहां एक तरफ महापढ़ा लिखा इंसान दिवालिया हो गया, वहीं एक मामूली सा कम पढ़ा लिखा इंसान करोड़पति बनकर मरा। ऐसा क्यों हुआ? इसी राज को खोलती है मॉर्गन हाउसेल की बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब कहती है कि अमीर बनना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने बुद्धिमान हैं या आप गणित में कितने तेज हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर कौन है, तो आप कहेंगे वॉरेन बफे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफे की कुल संपत्ति का 90% से ज्यादा हिस्सा उन्हें तब मिला जब वो 65 साल के हो चुके थे? जी हां, वॉरेन बफे कोई जादूगर नहीं है। उन्होंने बस 10 से 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और आज वो 90 से ज्यादा साल के हैं। यानी वो पिछले 80 सालों से लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत, यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पैसों की साइकोलॉजी कहती है कि आपको बहुत बड़ा रिटर्न कमाने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक ठीक ठाक रिटर्न लंबे समय तक कमाते रहना है। समय के साथ वो पैसा अपने आप इतना बड़ा पहाड़ बन जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि आज से ही निवेश शुरू करें, भले ही वो 500 रुपए का क्यों ना हो। बाजार में टिके रहना और समय देना ही अमीर बनने का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। हम जब भी सड़क पर किसी को 50 लाख की लग्जरी कार में देखते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है, वाह क्या अमीर आदमी है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमें सिर्फ वो कार दिख रही है, हमें यह नहीं पता कि उस आदमी ने उस कार के लिए कितना बड़ा लोन ले रखा है। हो सकता है कि उस कार को खरीदने के बाद उसके बैंक खाते में कुछ बचा ही ना हो। यहां लेखक अमीर होने और दौलतमंद होने के बीच का अंतर समझाते हैं। रिच होना वो है जो बाहर दिखता है, महंगे कपड़े, गाड़ियां और आलीशान घर। वेल्दी होना वो पैसा है जो बैंक खातों में, शेयर्स में या इन्वेस्टमेंट्स में छिपा है, जो बाहर दिखाई नहीं देता। असली दौलत आपको आजादी देती है, वो आपको ये ताकत देती है कि आप जब चाहें, जो चाहें, जिसके साथ चाहें वो काम कर सकें। दिखावे के लिए खर्च करना बंद कीजिए। असली अमीर वो नहीं जो बहुत खर्च करता है, बल्कि वो है जो पैसे बचाकर अपनी आजादी खरीदता है। पैसों की भूख कभी खत्म नहीं होती। जब कोई इंसान 50,000 कमाता है तो उसे लगता है कि उसे 1 लाख मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन जब उसे 1 लाख मिलते हैं तो फिर वो 5 लाख के पीछे भागने लगता है। किताब में एक कहानी है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की, जिसके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन और ज्यादा कमाने के लालच में उसने इनसाइडर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, यानी कि गलत तरीके से स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी करना शुरू कर दिया और वो पकड़ा गया। उसकी इज्जत, उसका पैसा, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में एनफ, यानी कि अब बहुत है, का एक पैमाना होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपको कहां जाकर रुकना है, तो आप ज्यादा कमाने के चक्कर में वो सब कुछ दांव पर लगा देंगे जो आपके पास पहले से ही मौजूद है और जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे आपका परिवार, आपकी मानसिक शांति और आपकी इज्जत। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिर्फ एक बात सिखाती है कि पैसा कमाना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, बल्कि दिल और बर्ताव का खेल है। ज्यादा कमाना आपके हाथ में शायद हमेशा ना हो, लेकिन अपनी जरूरत को कम रखना, बचत करना और धैर्य रखना पूरी तरह से आपके हाथ में है। अब बारी आपकी है। आपको इस पूरी समरी में कौन सा लेसन सबसे अच्छा लगा? क्या आप भी दिखावे के जाल में फंसे हैं या आज से ही वेल्दी बनने का सफर शुरू कर रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन बुक्स की आसान समरी जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए और सबसे अहम बात, खुश रहिए।